जय श्री हरि। बंधुओं, स्त्री धर्म भाग 3 धर्म भाग 5 के अंतर्गत प्रारंभ करते हैं। आज बताएंगे जब भगवान श्री राम वन गमन को गए सीता माता के साथ तो अत्रि ऋषि के आश्रम पर रुके थे। अत्रि ऋषि की धर्म पत्नी महान अनुसुईया देवी, और उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, राम जी को प्रणाम करता हूँ, उन्हों का परिचय देते हुए अत्रि ऋषि जी ने कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा, तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ पृथ्वी पर फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई, तथा ताज जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही है अनुसुईया देवी हैं। निष्पाप श्री राम, इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी, वे ही अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी हैं। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्ध अनुसुईया देवी के पास जाएं। क्रोध तो अनुसुईया देवी को छू भी नहीं गया है, और वर्तमान की स्त्रियों को अक्रोध तो छू भी नहीं गया है। ऐसा होता ही नहीं है कि क्रोध ना आए। किसी दिन ऐसी स्थिति आन पड़ी है घरों में, हर बात पे क्रोध, हर बात पे क्रोध। यहां आया है देवी अनुसुईया जी को क्रोध छू भी नहीं गया है, छू भी नहीं सकता उन्हें क्रोध ही नहीं आता उन्हें। तो आगे क्या है, ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता जी की ओर देखकर यह बात कही, राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ, जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं, तुम शीघ्र उनके पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता जी धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनुसुईया के पास गईं। अनुसुईया जी वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी, उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता जी ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसुईया जी को प्रणाम किया। अब देखो, अधिक हवा चलने पर उनका शरीर कांप रहा था, वृद्धावस्था भी थी, झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते ऋषि मुनि, साध्वी स्त्रियां नहीं छोड़ती। ठंड लगे भले ही चाहे ना लगे, जैसे वस्त्राभूषण पहनने का जब विधान होता है वैसे ही वस्त्राभूषण पहने जाते हैं। वृद्धावस्था में भी शरीर कांप रहा है हवा से। आजकल तो कंबल रजाई से उठते ही नहीं है। कई लोग तो सुबह सुबह तक सोते हैं, बहुत बहुत देर तक, तो ऐसे हीटर और लगा लेते हैं। ऐसे लोगों का क्या कहना, क्या उनकी तुलना। सीता जी ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसुईया जी को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष भरी हुई सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता जी को देखकर बूढ़ी अनुसुईया देवी ने सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। मानिनी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे हों, जिन स्त्रियों को वह प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। हमें क्या मिला है, हमें क्या मिलेगा पति की सेवा करके? ये मिलेगा, महान अभ्युदय लोगों की प्राप्ति होगी। जो मिलने का ही, जिन्हें गम, जिन्हें दुख सता रहा है, उन्हें ये मिलेगा। और वर्तमान में भी यश आदि बहुत संपन्न हो जाती हैं। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, स्वभाव बुरा हो, धर्मयुक्त भी ना हो, मनमाना बर्ताव करने वाला हो या धनहीन ही क्यों ना हो,
वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। श्रेष्ठ देवता के समान उन्हीं के लिए है जो उत्तम स्वभाव वाली नारियां हैं। उत्तम स्वभाव वाली नारियां जो ऐसी ही हैं उनके लिए कोई पति देवता नहीं है। वो आप ठीक करती हैं जो करती हैं। जो उत्तम स्वभाव वाली हैं उन्हीं के लिए हैं पति देवता। विदेहराज नंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। कौन सी? अपने पति पर शासन करती हैं। सुन, ये करो, वो नहीं करते, ये नहीं करते, आदेश चलाने वाली स्त्री। अधिक कहने से क्या लाभ, आप सब जानते हैं। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कार्यों में संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगी। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो। पति को प्रधान देवता समझो। प्रधान सबसे पहले, पश्चात में और देवता। और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। जब अनुसुईया जी के इस प्रकार उपदेश उन्होंने दे दिया, तब उनकी प्रशंसा की सीता माता ने और कहा, देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। मेरे पतिदेव यदि अनार्य, चरित्रहीन भी होते, अनार्य तथा जीविका के साधनों से रहित होते, तो भी मैं कमाते खाते भी नहीं, तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। आज ऐसी मैंने बहुत सी स्त्रियां देखी हैं। आप आजकल तो YouTube पर चित्र भी उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। कई सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके पति समर्थ नहीं है, कमाते नहीं है, लेकिन वो स्त्रियां कमा के लाती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारा परिवार सुख संपन्न रहे, पति सुख से रहे। इसलिए फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। ये इतने गुण इनमें हैं, अनंत गुण, तब तो कहना ही क्या इनकी सेवा करने। यदि चरित्रहीन भी होते, अनार्य भी होते, कमाते खाते भी नहीं, पड़े रहते, तो भी इनकी सेवा की जाती, मैं करती। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है। कई सारी स्त्रियां कहती हैं, चलो हम सीता बन जाएंगे, तुम राम तो बन के दिखाओ। सीता जी स्वयं कह रही हैं, यदि राम अनार्य भी होते, मतलब राम ना भी होते, तो भी वो क्या करती, तो भी मैं बिना किसी दुविधा के, कोई दुविधा नहीं रखती, मन में कोई भ्रम कंफ्यूजन नहीं रखती, तो भी इनकी सेवा में लगी रहती। तो आगे सीता जी ने कहा कि महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे भली प्रकार याद है। धर्मचारिणी, इसके अतिरिक्त मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आपने भी पति की सेवा के प्रभाव से ही स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। तदनंतर सीता
के कहे वचन सुनकर अनसुईया जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उसका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने को कहती हूँ। सीता जी ने वर नहीं मांगा, किंतु साध्वी अनसुईया जी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्होंने सीता जी को कुछ आभूषण आदि श्रृंगार का दिव्य सामान उन्हें दिया। तो बंधुओं, कुल मिलाकर स्त्रियों को अक्रोधी होना चाहिए। पति की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। पति की सेवा ही सबसे बड़ा तप स्त्रियों के लिए है। पति ही स्त्रियों के प्रधान देवता हैं। पति बुरे स्वभाव वाला, अनार्य, आर्य ना हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू ना हो, बुरे स्वभाव का हो, कोई और हो, तो भी सीता माता ने कहा कि यदि अनार्य भी होते, दुष्ट भी होते, यद्यपि अनार्य उन्होंने दुष्ट भाव में कहा था, हिंदू मुस्लिम के बात में नहीं, यदि ये अनार्य भी होते, आजीविका के साधनों से हीन भी होते, ये कमाते भी नहीं, यदि व्यवसाय भी ना करते, व्यापार भी ना करते, कोई आजीविका का साधन भी ना होता, तो भी मैं बिना दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती, बिना दुविधा के। कोई भी दो विधा नहीं, बुद्धि में कोई दो विकल्प नहीं आते कि ये करूं या ना करूं, मेरे पति ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा करूं कि ना करूं। कंफ्यूजन नहीं होता, भ्रम नहीं होता कि इनकी सेवा करूं या नहीं करूं, या अपने पियर चले जाऊं, या लड़ झगड़ूं, क्या करूं, नहीं, तो भी मैं इनकी सेवा में लगी रहती। तो बंधुओं, ध्यान में रखिए, ये माता सीता ने बहुत अच्छी बात जो आपको समझाने के लिए कही है, अनसुईया जी ने कही है। सभी स्त्रियों को, जिनको इस लोक में और परलोक में उत्तम लोकों की, उत्तम भोगों की, उत्तम ऐश्वर्य की, उत्तम सुख की, सब कुछ अच्छे अनुकूलता की प्राप्ति चाहिए, उन्हें पति सेवा में मन लगा देना चाहिए, अपने को झोंक देना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।